नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। आज सदन में मॉनसून सत्र का पहला दिन था, यानी 21 जुलाई को आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था और आज हंगामे की बौछार हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, कई सवाल किए, लेकिन दो अहम मुद्दे ऐसे थे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पहला एसआईआर और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पर जवाब मिला नहीं मिला और बवाल बढ़ गया। और क्या क्या हुआ आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव त्रिवेदी, बहुत स्वागत है आपका। पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर वो बात करना चाहते थे और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और वो आगे उन मुद्दों को उठा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने बताया मुस्कान, आज पहला दिन संसद के मानसून सत्र का, और संसद का जो मानसून सत्र होता है वो एक गैप के बाद आता है। जैसे ही बजट सत्र ख़त्म होता है उसके बाद करीब 3-3.5 महीने का गैप होता है और मानसून सत्र आता है। बहुत से ऐसे बिल होते हैं जो सरकार से जुड़े बिल होते हैं, बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो कि विपक्ष के मसले होते हैं, वो तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं। पर डिस्कस होने के लिए सदन का चलना बहुत ज़रूरी है। अब बजट सत्र और मानसून सत्र, इसके बीच में जो दो सबसे अहम घटनाक्रम है, एक तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 मई से लेकर के 10 मई तक, यानी कि जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ उसके कुछ ही दिनों के अंतराल पर यह घटना घटित हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला सत्र है। तो जाहिर है कि बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर के विपक्ष सामने है और वो उम्मीद कर रहा है कि सरकार जवाब देगी। और दूसरा, इस सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आपने देखा कि कैसे बिहार में वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट को लेकर, गहन मतदाता पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हो गया। अब इसको भी लेकर के बहुत से सवाल हैं और इन सवालों पर जवाब चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत कहते हैं हम संसद को, तो जाहिर है यहाँ तमाम जवाब मिलेंगे। ये सोच करके आज विपक्ष भी मौजूद था, सत्ता पक्ष भी मौजूद थी। और एक परंपरा है कि प्रधानमंत्री किसी भी सत्र की शुरुआत में जब वो संसद आते हैं तो वो आकर पहले जो संसद के बाहर खड़ी मीडिया होती है उसको संबोधित करते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी का आपने सुनवाया, प्रधानमंत्री का वो क्लिप भी सुनवा देते हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो क्लिप दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री संसद में जाने से पहले संबोधित कर रहे हैं मीडिया को, एक बार वो भी दिखाते हैं। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। अब देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो सत्र आया है ये विजयोत्सव है। बिल्कुल। ये विक्ट्री सेलिब्रेशन की बात है। वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था, उन्होंने बताया। पर सदन में जो आपने पूछा कि हंगामा आखिर कैसे, तो वो ये था कि सदन में पहले ही दिन विपक्ष ये चाहता था कि जितने उसके सवाल हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए, और वो एक सवाल नहीं है, वो सवाल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ इस तरह से हैं कि उसका एक धागा क्या अमेरिका में था, क्या हमने सीज फायर ट्रंप के कहने से कर लिया, और हम अगर बहुत बेहतर कर रहे थे तो अचानक हमने युद्ध विराम क्यों कर लिया, बार बार ट्रंप क्यों कहते हैं कि हमने युद्ध ख़त्म करवाया, करीब 24 दफ़े वो कह चुके हैं, और ऐसा क्यों है कि अब पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं कह करके भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के सवाल पर लड़ रहे हैं। इस तरह की एक भावना बन गई है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। क्या हमारी विदेश नीति जो है वो बहुत ज़्यादा इस मामले में सफल नहीं रही है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न फोरम पर विपक्ष उठाता रहा था, लिहाजा उसे
ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बार संसद के पटल पर उसका जवाब तो देगी, लिहाजा वो पहले ही दिन से मांग शुरू कर दिए। और मैंने देखा कि जैसे ही सदन लगा उसी समय बहुत से सांसदों ने नोटिस दे रखी थी स्पीकर महोदय को कि साहब इन मुद्दों पर तो डिस्कशन कर ही लीजिए। और ये प्रेरोगेटिव होता है स्पीकर का कि वो किस मुद्दे पर करवाते हैं डिस्कशन, किस मुद्दे पर वो नहीं करवाते हैं। बहुत से लोग का नोटिस ये होता है कि जो क्वेश्चन आवर है या ज़ीरो आवर है उसको कैंसिल कर दीजिए सर, और आज इस पर डिस्कशन कीजिए क्योंकि ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। इन मामलों में फैसला लेना स्पीकर को होता है। स्पीकर जो कि सत्ता पक्ष से आते हैं, हालांकि वो हमेशा से एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाले व्यक्ति या वैसे व्यक्ति जो कि कोई पक्ष, कोई बायस नहीं है जिनका, वैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बायस जो होती है उनके कार्यकलाप में वो दिख जाती है। तो उन्होंने कोई नहीं माना, और ये बायस की वजह से भी हो सकता है, बिना बायस की वजह से भी हो सकता है कि कोई ऐसा अर्जेंट मामला तो है नहीं, तो क्यों नहीं हम पहले जो अभी सामने है उसको डिस्कस कर लें और बाद में इसको हम तय करेंगे कि कब डिस्कस करना है। डिस्कस हम करेंगे, वो कह रहे थे, लेकिन शायद विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वो किसी और डेट में, या क्योंकि उसका ये कहना था कि सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं, और उस वक्त मुस्कान थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री शुरुआत में सदन में थे, और जब वो सदन में थे तो वो करीब 18 मिनट उन्होंने बाहर भाषण दिया था, और आप ये देखिए कि मात्र 9 मिनट में ही सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। तो ये भी एक विडंबना है कि बाहर बोलने में जाहिर है कि वहाँ पर तो कोई विपक्ष है नहीं, तो प्रधानमंत्री वहाँ बोले और विपक्ष कहता अंदर क्यों नहीं बोले। बाहर से उन्होंने देश को संबोधित किया, अंदर सवालों के जवाब देते, उसमें भी वो देश को ही संबोधित करते, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। नहीं, आज ऐसा कार्यक्रम था कि आज ही डिस्कस होना है, लिहाजा पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए ये मामला ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ता चला गया, और आज कार्रवाई नहीं हो सकी। और जिस अंदाज में चाहता है विपक्ष की चर्चा हो, शायद उस अंदाज में चर्चा नहीं होगी। और जब ये बातें हो रही थी सदन में, उसी वक्त राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आप इतने हंगामे कर रहे हैं, हम तो ये आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और ये कहकर जब वो बैठे तो सामने जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो जाहिर है उनका एक पद है, तो वो भी खड़े हो गए और उनके सदस्य कहने लगे कि साहब बोलिए, आप भी बोलिए। और वो बोलते तभी ना जब उन्हें परमिशन मिलता स्पीकर की तरफ से, उनका माइक ऑन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो नहीं बोल पाए। तो दृश्य ये बना कि स्पीकर महोदय ने राजनाथ जी को बोलने दिया और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। और सब कुछ ख़त्म हो गया, लोग बाहर आ गए। तो 12 बजे जब वो बाहर आए तो राहुल गांधी ने खुद वो जो आपने अभी दिखाया हमने, हाँ, वो आपने उनकी जो प्रतिक्रिया दिखाई है, वो तभी उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया। इस तरह की शिकायत वो पहले कर चुके हैं, और भी पहली कई घटनाओं में उन्होंने किया है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है। अब संसद में नेता विपक्ष नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार सदन में सरकार इन मुद्दों पर चर्चा चाहती है। वो चाहती है कि क्योंकि प्रधानमंत्री विजयोत्सव की बात कर चुके हैं, लेकिन उनका स्टाइल अलग है इस पर चर्चा का, और विपक्ष जिस तरह से चर्चा चाहता है वो कमियां निकालना चाहता है, वो बताना चाहता है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं, और शायद सरकार उससे ही बचना चाहती है। क्या इस बार सदन में विपक्षी एकता दिख पाएगी? मतलब सारी पार्टियां सारे अहम मुद्दों को छोड़कर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर बात कर रही है और घेरने की कोशिश कर रही है सरकार को, तो क्या विपक्ष का कोई मकसद हो सकता है इसके पीछे, या फिर क्या मकसद हो सकता है? नहीं, देखिए, विपक्ष तो एक ही मकसद से काम करता है कि वो सरकार को कॉर्नर करता है, और वो दुनिया और देश को ये दिखाना चाहता है कि साहब ये जो हो रहा है, सरकार सही तरीके से अफेयर्स ऑफ द स्टेट नहीं चला पा रही है। पर जहाँ तक सवाल है एक मत होने का, तो ज़्यादातर दल तो एक मत हैं, ज़्यादातर एक मत हैं। कुछ दल हैं जैसे आम आदमी पार्टी, जो कि अभी हाल अलग हुई है इंडिया गठबंधन से, और वो कहती है कि अपनी राजनीति वो करेगी,
तो उसका ये कहना है कि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इस चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री देते हैं या नहीं देते हैं। हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी बात कह पाएँ। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सरकार के सामने हम अपनी बात कह पाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो तो अलग बात है। वो अपनी जवाब में वो जो उन्होंने बाहर कहा है वो अंदर कहेंगे, लेकिन हमें तो अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। और हम संसद के पटल पर तो हम तो चाहते हैं कि जैसे भी आप बहस करवाइए, आप बहस करवा लीजिए। और शायद यही वजह थी मुस्कान के आज 16 घंटे चर्चा अग्री हो गई है लोकसभा में और 9 घंटे चर्चा राज्यसभा में इस पर सर्वसम्मति बन गई है। अब ये इसका तारीख जो है, इसकी तारीख अगले सप्ताह में कौन सी होने जा रही है ये फाइनल नहीं हुआ, पर दोनों सदनों की एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, कार्य मंत्रणा समिति, जिसमें कि तय होता है कि कौन कौन से एजेंडा है जो कि हमको टेकअप करना है। तो आज ये चर्चा टेकअप किया जा चुका है, पर अब दिक्कत ये है कि वो अगले सप्ताह के लिए सरकार वाले कह रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि हमें अभी के अभी चर्चा करवाइए, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। लिहाजा मुझे लगता है कि ये मुद्दा अगर मंगलवार और बुधवार को भी इसी तरह से रहता है तो फिर हंगामा सोमवार की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को अगले हफ्ते के चर्चा के लिए छोड़ दिया गया, तो अब वो चर्चा अगले हफ्ते होगी, मतलब सदन में। तो विपक्ष इस पर बोलना चाह रहा था और सवाल जब खड़े किए तब उन्हें बोलने नहीं दिया गया। तो क्या सरकार सवाल से बचना चाह रही थी? नहीं, सवाल तो जब चर्चा होगी और उठाए जाएंगे तो सरकार तो जवाब देगी ही। इस बार बोलने क्यों नहीं दिया गया? वो चाह रहे थे कि आप इसको पहले ही सबसे पहले चाह रहे थे कि इन मुद्दों पर बात हो, लेकिन इसी मुद्दे को अगले हफ्ते के लिए टाल दिया गया। पर ये सरकार चाह रही थी कि आप इस पे चर्चा करिए, लेकिन आप समय उसके लिए हम तय करें। उसके लिए हम लोगों को एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी और उस बैठक में हम तय करेंगे। विपक्ष पहले ही दिन से ये चाह रहा है कि हम इसको कॉर्नर करें। तो ये जो द्वंद्व है वो चलता है। ये द्वंद्व हम लोगों ने हमेशा देखा है, संसद में ये द्वंद्व चलता है और उनकी कोशिश ये होती है कि हम सरकार को घेर लें, उनकी कमियां निकालें और फिर हम लोगों के बीच जाकर के बताएं कि देखिए साहब, ये ट्रंप हैं जो कि तय करते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं और प्रधानमंत्री तब सीज फायर कर लेते हैं। ये बार बार कहते हैं कि हमने ख़त्म करवाया युद्ध, अरे हमारे सैनिकों ने ख़त्म करवाया युद्ध। तो ये चुनावी मुद्दा बन जाता है और जाहिर है कि विपक्ष अगर कहीं कमज़ोर पड़ी है सरकार तो वो इसका फ़ायदा लेगा। पर इसमें ज़्यादा बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है कि नेता विपक्ष को आप बोलने का अवसर नहीं दें। ये तोहमत सरकार पर अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर संसद में नहीं बोलेंगे नेता विपक्ष तो कहाँ बोलेंगे? और सबको बोलने का वहाँ अधिकार होता है, चुन करके जाते हैं, उन सब की अपनी एक वैल्यू होती है। इतने लोग उनको चुन करके संसद में भेजते हैं, 16-18 लाख लोग वोट करके उन्हें भेजते हैं और वहाँ अगर माइक ऑफ हो जाएगा और उन सब का मुखिया होता है, सारे विपक्ष के नेताओं का मुखिया होता है नेता विपक्ष। राहुल गांधी आज उस पद पर हैं, कल को कोई और हो सकता है, पर क्वेश्चन है कि नेता विपक्ष की कुर्सी जो है वो महत्वपूर्ण होती है और वहां उन्हें बोलने का अवसर मिलना चाहिए था, यह हकीकत है। अगले हफ्ते पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसी खबरें हैं और विपक्ष का सवाल है कि आखिर इस वक्त पर पीएम मोदी विदेश यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? अब देखिए, ये अपने आप में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि हुआ यूं मुस्कान के जब प्रधानमंत्री आए और बैठे सदन में तो सब लोग हंगामा करने लगे, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। उसके बाद ये हुआ कि अभी इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी 0 आवर है, फिर क्वेश्चन आवर है, हम उन पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा कराएंगे, सभी मुद्दों पर चर्चा कराएंगे, लेकिन नियमों के तहत कराएंगे। तो जैसा कि हमने बताया, नियम ये कहता है कि कार्य मंत्रणा समिति में बैठिए, तय कीजिए, अगले सप्ताह चर्चा होगी, सब लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा। 16 घंटे यहाँ राज्यसभा में, 9 घंटे लोकसभा में, 16 घंटे। तो ये जो व्यग्रता थी, ये व्यग्रता इस बात को लेकर की थी कि अभी चर्चा करो, आज ही करो, क्योंकि प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में अगर चर्चा हो जाती है तो विपक्ष को ये लगता है कि फिर फायदा क्या चर्चा का, हम तो उन्हें सुना ही नहीं पाएंगे, जो हम सुनाना चाहते थे, सवाल नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनकी गैर मौजूदगी में चर्चा हो जाएगी तो क्या फायदा। और अगले सप्ताह रख भी दिया गया है। अब प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल है वो समझिए, प्रधानमंत्री 23 तारीख से 26 तारीख तक, या इफेक्टिवली 27 हो गया वो, जब वो लौटेंगे,
तो 26 तारीख तक वो बाहर हैं। 23 तारीख और 24 तारीख और 25 तारीख वो लंदन में है। वहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होना है, वो वहाँ पे है। उसके अलावा फिर वहाँ से वो चले जाएंगे मालदीव्स, वहाँ पर वहाँ नेशनल डे होना है 26 जुलाई को, वहाँ पर वो चीफ गेस्ट हैं। तो इस तरह से 4-5 दिन बीच के वो है ही नहीं। अब मान लीजिए कि एक संसद का सत्र है जो 21 जुलाई से 21 अगस्त तक के लिए है तय, उसमें से 5 दिन उसमें से प्रधानमंत्री नहीं हैं, छठे दिन वो आते हैं और इसी बीच आपने पता चला कि प्लान कर दिया वो डिबेट जी। तो फिर इस डिबेट का अर्थ क्या है, फायदा क्या है? विपक्ष कहता है कि हमें तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डिबेट करनी है और प्रधानमंत्री अगर चले जाएंगे तो फिर फायदा क्या? और यही वजह थी कि आज वो उठाने लगे सवाल कि प्रधानमंत्री बार बार चले जाते हैं विदेश, तो फिर यहाँ क्यों नहीं रहते हैं? सत्र चलता है हर बार, जब मुद्दों की बात आती है तब प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं। अब सरकार का ही कहना है कि अरे भाई ये तो देश का ही काम है ना, कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे ब्रिटेन से तो जाहिर है कि वो देश का काम है, तो क्या प्रधानमंत्री न जाए? तो और क्या मनमोहन सिंह नहीं जाया करते थे या उसके पहले इंदिरा गांधी नहीं जाया करती थी? तो ये तो सामान्य बात है। अब इन सब मुद्दों पर देखिए बहस चलती ही रहेगी। मसला ये है कि 15 बिल भी हैं इसमें और 8 उसमें नए बिल हैं जिनको कि पारित होना है और वो हमारे गवर्नेंस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और सरकार को भी चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करे। ये परंपरा जो है संसद की, उसमें कहा जाता है कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है और विरोध को विपक्ष है उसको विरोध का अधिकार होता है। तो लिहाजा ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। अब ये विदेश जाने वाली बात और क्या विदेश जब वो जाएंगे उसी भी चर्चा करा ली जाएगी, ये तय होना बाकी है और अगर ऐसा प्लानिंग है तो जाहिर हंगामा होगा। संसद के सत्र का राजनीति पर क्या असर होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में, बंगाल में, यूपी में चुनाव आ रहे हैं और उस वक्त पे इसका क्या असर पड़ सकता है? जाहिर है, देखिए मुस्कान, SIR पर जब भी चर्चा होगी और SIR कोई एक बिहार से जुड़ी हुई चीज़ तो है नहीं। बिहार में तो करीब ये प्रक्रिया अब अपने समापन पर पहुंच गई है। 100% पूरा करने में बमुश्किल मुझे लगता है 4% ही लोग रह गए हैं जिनका कि अभी तक एन्यूमरेशन नहीं हुआ है। तो वहाँ तो करीब कंप्लीट है, पर उसके बाद तो ये देश के अलग अलग राज्यों में जाएगा और तमाम मुख्तलिफ राज्यों में ये चेक होगा कि भाई वहाँ कितने नागरिक हैं, कितने नागरिक नहीं हैं जो वोटर हैं। पर ये मसला कि भाई चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है क्या, ये बहस का मुद्दा अभी भी जीवित है और इसको लेकर के यहाँ चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी इसको। अब यहाँ से जो चर्चा निकलेगी, आपने पूछा सियासत पे असर पड़ेगा, जाहिर है यहाँ जो बोली जाएगी चर्चा में, यहाँ जो मसले कहे जाएंगे, पॉलिसी मैटर्स के बारे में बातचीत होगा, जहाँ तक सवाल इस पूरी प्रकरण का है, तो वो जाहिर है असर करेगा लोगों पर, क्योंकि लोगों की बातें लेकर के विपक्ष के लोग यहाँ आएंगे, सरकार जवाब देगी उसके ऊपर कि ये SIR जो है वो विंडिक्टिव हम लोग नहीं हैं, किसी का नागरिकता काटने का इंतज़ाम नहीं है, ये वोटर के अधिकार को कम करने का इंतज़ाम नहीं है। पर वो कैसे कन्विंस कर पाते हैं? और बहुत कुछ जो अभी घटित होगा वो जब मामला जाएगा लोगों के बीच, अपने आप में वो एक चुनावी मुद्दा बन चुका होगा। जाहिर है कि इसका बहुत असर होगा, जो यहाँ बहस होगा उसका अपना एक सीधा असर वोटर पर पड़ेगा, खासतौर पर उन राज्यों के वोटर पर जहां चुनाव होने हैं, जैसे बिहार है, बंगाल है, यूपी है। इन जगहों पर असर पड़ेगा, क्योंकि इन जगहों में बहुत ज़्यादा संजीदगी से ये जो मतदाता पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट का मसला है उसको लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, आने वाले दिनों पर इसका असर तो होगा ही, और फिलहाल 32 दिन तक चलने वाले इस सत्र में और कितने हंगामे होने वाले हैं, किन विशेष मुद्दों पर चर्चा होगी और उसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।